नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। आज हम बात करेंगे बिहार सरकार की उस नई पहल की जो राज्य की आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए एक बड़ी सौगात बनकर आई है। बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य की सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 11,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी और यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। यह फैसला सेविकाओं के डिजिटल कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से लिया गया है, जहां साफ तौर पर नजर आता है कि पहली योजना थी कि सरकार खुद स्मार्टफोन उपलब्ध कराएगी, लेकिन अब सेविकाएं अपनी सुविधा और जरूरत के अनुसार खुद स्मार्टफोन खरीद सकेंगे। इससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी और उन्हें बेहतर विकल्प भी मिलेंगे। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राशि मिलने के 7 दिनों के भीतर सेविकाओं को स्मार्टफोन खरीदकर उसकी रिपोर्ट जिला कार्यक्रम पदाधिकारी डीपीओ को सौंपनी होगी। अब जिलों से यह रिपोर्ट आगे आईसीडीएस निदेशालय को भेजी जाएगी ताकि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। आपको बता दें कि अब आंगनबाड़ी सेविकाओं की जिम्मेदारियां पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है, क्योंकि हाजिरी दर्ज करना हो, बच्चों की पोषण स्थिति का रिकॉर्ड रखना हो या फिर अभ्यर्थियों की पहचान करनी हो, सब कुछ पोषण ट्रैकर पोर्टल के माध्यम से होता है। अब तो सरकार ने फेस कैप्चरिंग तकनीक भी अनिवार्य कर दी है, यानी सेविकाओं को लाभार्थियों की तस्वीरें मोबाइल के जरिए अपलोड करनी होती है। लेकिन समस्या यह थी कि करीब 80 से 90% सेविकाओं के पास स्मार्टफोन नहीं थे। इस कारण उन्हें डेटा अपडेट करने में काफी दिक्कतें हो रही थी और इसी को सरकार ने समझ लिया और उन्हीं चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने अब राशि सीधे ट्रांसफर करने का फैसला लिया है ताकि सेविकाएं स्वतंत्र रूप से स्मार्टफोन खरीद सके और पोषण से जुड़ी योजनाओं में उनकी भागीदारी और प्रभाव बढ़ सके। एक रिपोर्ट के अनुसार साफ तौर पर नजर आया कि राज्य के कई जिलों में अभी भी लाभार्थियों की फेस कैप्चरिंग 50% से भी कम है। पटना जिले में तो यह आंकड़ा लगभग देखा जाए तो 60% है। तो सरकार को उम्मीद है कि स्मार्टफोन मिलने के बाद ये आंकड़े तेजी से बढ़ेंगे। इस योजना से न केवल सेविकाओं के कार्य में सुधार होगा, बल्कि महिलाओं और बच्चों को समय पर सेवाएं मिलेगी। साथ ही राज्य के पोषण मिशन को भी एक नई दिशा मिलेगी। सरकार की यह पहल डिजिटल पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्य क्षमता के नए रास्ते खोलने जा रही है। तो बने रहिएगा हमारे साथ स्वराज पोस्ट पर। पल पल अपडेट हम आपको देते रहेंगे यूं ही।